उत्तराखंड में 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार में भी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। स्थिति यह है कि पहाड़ के अस्पतालों में उचित इलाज की व्यवस्था तक नहीं होने से मरीजों की जान जा रही है और देहरादून में बैठे कैबिनेट मंत्री से लेकर पार्टी के प्रवक्ता तक मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। चमोली के थराली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर हुए कुराड़ के आफरतोक की गर्भवती महिला ने 108 एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। कर्णप्रयाग अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने महिला को मृतक घोषित किया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और बीजेपी सरकार के बड़े अधिकारी और कैबिनेट मंत्री बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस वक्त ऊंचाइयां छू रहा है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए मोहन गिरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं उसके बारे में पूरी पुख्ता जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। मोहन, आखिरकार पहाड़ में इलाज अभी भी किस्मत के भरोसे क्यों चल रहा है? कि अगर एक वानगी देखनी हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर एक गर्भवती महिला को लाया जाता है और डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी वहां पे बताई जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी इस महिला की होगी, और बावजूद उसके 8 बजे महिला आती है और 3 बजे उसे ये कहकर रेफर किया जाता है कि यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। हालांकि डॉक्टरों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमारे द्वारा प्रयास काफी कुछ किया गया, लेकिन बाद में जब स्थिति हाथ से निकलती हुई देखी और वहां पर जिस तरीके से गायनों की व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में महिला को रेफर करना पड़ा, क्योंकि काफी ज्यादा प्रयास उनके द्वारा किया गया, लेकिन बावजूद उसके जब स्थिति नियंत्रण में रही तो रेफर किया गया और नारायणनगर से कुछ ही दूरी पर 108 में ही महिला ने जच्चा बच्चा दोनों ने दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं एक जो स्थिति है पहाड़ की, जिस तरीके की भौगोलिक परिस्थिति और वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का किस तरीके का ढांचा है, वो देखने को कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला है। वहीं परिजनों ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि लगातार उनके द्वारा रेफर करने की बात कही गई, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उन्हें रेफर नहीं किया गया और यहीं पर जब अंतिम क्षणों में जब स्थिति हाथ से निकल गई तब जाके उन्हें रेफर किया गया। तो इसमें साफ तौर पर जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि परिजनों की ओर से साफ तौर पर उन्होंने लापरवाही का इल्जाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली का जो चिकित्सकीय स्टाफ है उस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टरों का भी पक्ष हमने जानने की कोशिश की। उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नॉर्मल डिलीवरी ही थी और उसको देखते हुए उनके द्वारा प्रयास भी किए गए, लेकिन जब गर्भवती महिला के पेट में पड़ रहे बच्चे की हार्ट बीट जब बढ़ने लगी तब जाके गायनोलॉजिस्ट का जो पद है वो स्वीकृत है, लेकिन पद यहाँ पे रिक्त चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में और अल्ट्रासाउंड न होने की स्थिति में गर्भवती महिला को रेफर करना पड़ा और रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने कब से इस अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की भर्ती नहीं हो पाई है? कब से डॉक्टर नहीं है? जी बिल्कुल निशा, आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय से 2003 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई और तब से ही पद जरूर है, लेकिन अभी तक इन पदों की रिक्ति नहीं हो पाई है। चाहे बाल रोग विशेषज्ञ की बात करें, गायनोलॉजिस्ट की बात करें, अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा भी की जा चुकी है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक न तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा मुहैया हो पाई है, न ही स्त्री रोग विशेषज्ञ की जो रिक्ति है वो उसकी यहाँ पे पूर्ति हो पाई है। वहीं 3 वर्ष पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य महोत्सव में घोषणा भी की थी, उपजिला चिकित्सालय की घोषणा यहाँ पे हुई है, अल्ट्रासाउंड की घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक भी लंबा समय बीत जाने के बाद भी इन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है, जिसका खामियाजा साफ तौर पे जो थराली की जनता है उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग को इतना करोड़ों रुपए का बजट जारी हो रहा है कि सारी स्वास्थ्य समस्याएं और जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो मशीनों की कमी हो या फिर डॉक्टरों की नियुक्ति करना हो, इन सब का हल किया जाए, लेकिन आखिरकार वो बजट का पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है? जब ना ही यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती हो पा रही है, ना ही यहाँ पर संबंधित मशीन्स है, तो आखिरकार इलाज क्या खाली बिल्डिंग में कराने जाएंगे? बिल्कुल, इस बारे में जब डॉक्टरों से हमने बात की तो डॉक्टरों का भी साफ तौर पे कहना था कि संसाधनों के विहीन ये अस्पताल चल रहा है और ऐसे में एक सबसे बड़ी चुनौती जो चिकित्सकीय स्टाफ है उन्हें भी हो जाती है, क्योंकि संसाधन यहाँ पे नहीं है। चाहे अल्ट्रासाउंड की बात करें, एक अल्ट्रासाउंड के लिए महज यहाँ की जो प्रसूता महिलाएं हैं, बीमार बुजुर्ग हैं, उन्हें कम से कम 60 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ इन जांचों को, गर्भवती महिलाओं के मामले में इन जांचों को निःशुल्क कहा जाता है, वहीं उनकी जेब पर केवल गाड़ियों की बुकिंग ही
भारी पड़ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इतनी दूरी तय करके जब गर्भवती महिलाएं बागेश्वर, बैजनाथ या फिर कर्णप्रयाग जाती हैं, वहां नंबर नहीं आता है और मायूस उन्हें फिर लौटना पड़ता है, फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरीके की थराली विधानसभा की जो भौगोलिक परिस्थिति है, चाहे देवाल की बात करें, नाड़बगड़ की बात करें, थराली की बात करें, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद और लगातार इस क्षेत्र की मांग रही है कि एक अल्ट्रासाउंड मशीन इस अस्पताल में स्थापित की जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा भी की जा चुकी है। उप जिला चिकित्सालय की भी घोषणा की जा चुकी है। बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, लेकिन बावजूद उसके इसमें उप जिला चिकित्सालय को संचालित करने के बजाय अभी भी महज आश्वासनों पर ही टिका है। ठीक है मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। पप्पू सोलीलाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि मृतका का भाई है। उनसे हम सीधे बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कतें हैं। पप्पू, आखिरकार मैं जानना चाहूंगी कि इस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। आखिरकार जब आप अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर से क्या बातचीत हुई, उस वक्त क्या हुआ जिसके कारण आपकी बहन को अपनी जान गंवानी तक पड़ गई? मैम, डॉक्टर तो क्या बात करें, बीमार नहीं बल्कि शासन जो होते हैं। आज मैं अपनी बहन के दाह संस्कार करके नहीं आया हूँ, बल्कि सारी बहनों का दाह संस्कार करके आया हूँ। आखिर इतनी बुरी अनहोनी हुई है जिसका हम कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरे से छोटी बहन जो मेरे साथ हंसी खेली, आज मैं उसकी चिता को आग दे के आ रहा हूँ। मेरे दिल में क्या लगी होगी, क्या हम सरकार से उम्मीदें करें, किस प्रकार से सरकार हमारी सहायता कर रही है। आज 7 से 8 घंटे डॉक्टर ने रोका, गायनेकोलॉजिस्ट न होने के कारण मेरी बहन जान गंवा बैठी। 6 बजे से वहां रुकी हुई है, 2 बजे तक तो इलाज न मिला। तो सोचिए कितनी जर्जर व्यवस्था है हमारे शासन प्रशासन की। हम किससे दोष है, हम तो गरीब तबके के हैं, हम तो केस भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन उन अमीर जादों का क्या है कि जिनके पास ये समस्याएं भी होते हुए भी, ये समस्याओं का समाधान होते हुए भी, पद पे होते हुए भी जो इनका निराकरण नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन जब वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं थे तो आखिरकार डिलीवरी कैसे संभव हो पाती? तो आखिरकार इतने समय तक डॉक्टर्स ने रोक कर क्यों रखा? डॉक्टर को जब रेफर करने के लिए कहा गया तो डॉक्टर ने रेफर करने से मना कर दिया। उसने ये कहा कि हमारे पास आपके जैसे 50 केस हर दिन आते हैं और हम ऐसे केसों को 50 झेलते हैं और हमें पता है कि हमें डिलीवरी कैसे करवानी है। उसने जानबूझ करके रोका। अंततः जब उसने बार बार चेकअप किया, बार बार उन्होंने जांच की, तो बहन को बार बार पुश किया और जिसके कारण जो पानी की थैली है वो फट गई और बहन फिर अंततः पूरी हार गई। बहन ने फिर गर्दन बिल्कुल झुका दी और बहन किसी प्रकार से फिर सांस लेने में असमर्थ हो गई। फिर उन्होंने रेफर कर दिया और आधा 1 घंटे के अंदर रास्ते में ही कर्णप्रयाग जाते समय उसकी मौत हो गई। तो यानी कि डॉक्टर्स ने साफ तौर पर रेफर करने से मना किया और खुद ही गायनेकोलॉजिस्ट बनते हुए उसकी डिलीवरी करवाने की कोशिश की, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और उसने कुछ ही समय बाद अपना दम तोड़ दिया जब रेफर करने जैसी नौबत आन पड़ी। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी सही बात है। डॉक्टर ने जबरदस्ती, डॉक्टर का कायदा था कि जब उनके बस में नहीं थी तो वो सीधे रेफर कर सकते थे, लेकिन क्या आप जानते थे पहले से कि इस अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी संभव नहीं है? मैडम ये आप जैसे पढ़े लिखे और मेरे जैसे पढ़े लिखे जान सकते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट कहते किसे। हमारे यहाँ अगर कोई दवा बांटता है तो उसके लिए सब वही डॉक्टर वही है। गांव की अनपढ़ जनता डॉक्टर को सब चीज समझती है, भगवान समझती है। बिल्कुल। उनके लिए प्रसव भी वही कराता है, सर दर्द भी वही, हड्डी रोग विशेषज्ञ भी वही है। एक डॉक्टर के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद बताइए दुखद बात है। बारे में आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन एक अनपढ़ महिला कैसे जानेगी क्योंकि इसको ये पता नहीं है, इसको ये जानकारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है आपकी, और यहाँ पर ये जागरूकता होनी भी उतनी ज्यादा जरूरी थी। साथ ही साथ उस अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत भी उतनी ज्यादा थी क्योंकि उस एरिया में बहुत सारी महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और उस वक्त जो हाल आपकी बहन का हुआ वो और किसी का ना हो, इसके लिए अब सरकार को चेतने की जरूरत है। हम सीधे सवाल करेंगे, लेकिन बहुत दुख हुआ है पप्पू ये जानकर कि आखिरकार अव्यवस्थाओं के कारण एक और जान चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए पप्पू। तो देखिए, बेहतर व्यवस्थाओं का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन उन बेहतर व्यवस्थाओं को आखिरकार धरातल पर कितना उतारा जा रहा है ये भी बेहद जरूरी बात है। लेकिन अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री धामी ये दावा करके गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, पहाड़ों तक
चिकित्सा सेवा पहुंचाई जा रही है, एमआरआई मशीन हो, सिटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड की मशीनें हो, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता कराई जा रही है जिससे कि किसी को भी अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े। और उसी के कुछ समय बाद इस तरीके की घटना भी सामने आती है जहां एक भाई अपनी बहन को खो देता है। और ऐसे कितने भाई हैं, कितने ऐसे पति हैं जो कि अपनी पत्नियों का यूं ही अंतिम संस्कार करके आते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि अव्यवस्थाओं के कारण न रेफर किया जा रहा है, खुद ही डॉक्टर्स गायनेक बन के इस तरीके की कोशिश करते हैं, ना ही जनता को इस बारे में जागरूक करते हैं और ना ही उन्हें रेफर किया जाता है। लेकिन मोहन, आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्यों हैं? क्या सभी अस्पतालों में इस तरीके से रेफरल सिस्टम ठप पड़ा हुआ है? रिस्पॉन्स टाइम यूं ही बढ़ा दिया गया है? मोहन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि पहाड़ों के जो अस्पताल हैं वो पहले ही रेफर सेंटर बन चुके हैं, और वहीं जब इस तरीके के केस अस्पतालों में आते हैं तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनके अभाव में डॉक्टर ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर नॉर्मल डिलीवरी की संभावना वहीं पे डिलीवरी करवाने के प्रयास जरूर करते हैं, और इस मामले में भी कहीं ना कहीं यही हुआ। लेकिन जब हालात बिगड़ते चले गए तो तब रेफर करने की स्थिति जो बनी, और वहीं रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं इस तरीके से जैसी अव्यवस्थाएं हुई है और संसाधन विहीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरीके से रेफर करके काल के गाल में एक महिला समा गई, कहीं ना कहीं एक तमाचा है, कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर ये तमाचा है कि किस तरीके की बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आवाम है पहाड़ की, उसे दो चार होना पड़ रहा है। और एक बड़ा सवाल सिस्टम के ऊपर है कि आखिर पहाड़ों में ये व्यवस्थाएं कब दुरुस्त होंगी। बिल्कुल, देखिए बहुत ही गंभीर सवाल है जिसका जवाब भी हम लेंगे। मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर जीतराम जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पूर्व विधायक जीतराम आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतराम जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बार फिर से एक महिला ने दम तोड़ दिया है, गर्भवती महिला ने दम तोड़ा है, वो भी सिर्फ कारण सरकार की अव्यवस्थाएं। जी नमस्कार जी, ये जो जी का और माननीय जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, ये केवल इनका दिखाने का ही है और मीडिया में प्रचार तक ही सीमित है। पहाड़ों में स्वास्थ्य की, चाहे वो चमोली की बात करो, उत्तरकाशी की बात करो, पिथौरागढ़ की बात करो, तमाम जिलों में जो पहाड़ी क्षेत्र में है वहाँ स्वास्थ्य की बहुत ही दुर्दशा है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी लोगों को श्रीनगर, देहरादून रेफर करना पड़ता है। कुआं वालों को हल्द्वानी, काशीपुर रेफर जाना पड़ रहा है। पहाड़ों में न तो कोई डॉक्टर की उपलब्धि है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, कई जगहों पे एक्सरे नहीं है। लेकिन ये सरकार सोई है, बिल्कुल बद से बदतर तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो रही है। कल वो महिला बेचारी जो है वो बच्चे करके सवेरे उन्होंने 8 बजे वहां एडमिट करा, और उनने वो 1-2 लोग होंगे, वो भी मुझे लग रहा ट्रेंड नहीं होंगे, उन्होंने कहा अभी करते हैं डिलीवरी होने वाली है, ऐसे उन्होंने 2 बजा दिए। 2 बजे बाद जब वो बच्चा अंदर का, जब उसकी डेथ हो गई अंदर के बच्चे की, तो तब इन्होंने कहा कि रेफर कर दिया। अब रेफर कर दिया तो कर्णप्रयाग में भी डॉक्टर नहीं है, श्रीनगर में भी वो बहुत बढ़िया उपलब्धियां नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, और उसको अंत में अपनी जान गंवानी पड़ी। हम अभी उसकी अंत्येष्टि से आ रहे हैं, अभी थराली में है, और वो कल हम इसके उपलब्ध ये स्वास्थ्य की दुर्दशा को लेकर के कल हमारा धरना भी करेंगे हम एसडीएम कोर्ट में, और स्वास्थ्य और चिकित्सालय में थराली का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हम धरना देंगे। पूरे लोग जो जनता वहां पर धरना देने को आज हमारी वार्ता होती है कि ऐसी लंचर जो कचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम कल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हम धरना देंगे कि सरकार इसको चेते समय पे आने पर लोगों के जो जनता की यहाँ पर, और ये एक केस नहीं है, इस तरह के कई केसेज हो रहे हैं। छोटी छोटी बीमारी फोड़ा फुंसी तक के लिए रेफर कर दे रहे हैं, उनको कर्णप्रयाग जाना पड़ रहा, श्रीनगर जाना, कर्णप्रयाग में भी उपलब्ध नहीं, 2 डॉक्टर थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की पहाड़ के जो जनता है, पहाड़ के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से ठगा महसूस कर रहे हैं। जो इन्होंने वायदा किया था कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, हम सब कुछ वो उपलब्धियां करेंगे, जिस भावना से जनता ने इसको चुन के भेजा था, वो आज उससे गोशु दूर है। जनता के एक भी कार्य
किसी तरह से नहीं है। कोई सड़क में अपनी जान गंवा रहा है, कोई उसने रास्ते में दम तोड़ दिया है। राम जी, और इसका आने वाले चुनाव में परिणाम देखने को भी मिलेगा। साफ तौर पर अगर जहां व्यवस्थाएं होंगी वहां के लोग बेहद जागरूक हैं। उत्तराखंड की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, वो इसका जवाब मुख्यता के साथ देंगी और 2027 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जीत राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य भी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। योगेश, जानना चाहूंगी, थराली से कर्णप्रयाग जाने के दौरान रास्ते में एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। बेहद दुखद खबर है, लेकिन आखिरकार जब करोड़ों रुपए का बजट स्वास्थ्य विभाग को जारी किया जा रहा है, सभी मशीन्स सभी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त सुविधाओं के साथ देने की बात की जा रही है, टेक्नीशियंस डॉक्टर्स की तैनाती करने की बात की जा रही है, रिक्त पदों को भरा जा रहा है, तो आखिरकार इस तरीके की घटनाएं क्यों बार बार उजागर हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से निशी अगर हम इस पूरे प्रकरण को समझे कि थराली में जिस तरह से ये सब कुछ हुआ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पर गायनोलॉजिस्ट नहीं थी, वहाँ पर उसके बावजूद भी डॉक्टर्स ने वहाँ पर रखा। और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, भगवान मानते हैं, और वहाँ पर उन पर विश्वास करने के बाद वो जो है गर्भवती महिला वहाँ पर पहुँची, उनको इलाज वहाँ पर देने की बात की गई, लेकिन गायनोलॉजिस्ट वहाँ पर नहीं थी। गायनी विभाग का जब डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं है तो आखिरकार किस तरह से गर्भवती महिला को इलाज दिया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। और वहाँ पर वो उन्होंने कहा, जैसा कि वहाँ के संवाददाता ने बताया कि लगातार उनकी ओर से कहा जा रहा था कि जो आप जो है हमारे उसको रेफर कर दीजिए, हम अन्य अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ पर स्थिति संभल जाएगी। लेकिन जब तक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ी नहीं, डॉक्टर ने वहाँ से रेफर नहीं किया, उनको धमकाते हुए नजर आए। और आज जो है जिस तरह की स्थिति सामने आई है, उसने स्वास्थ्य विभाग के उन तमाम बजट पर तमाम जो दावे हैं उन पर पोल खोल कर रख दिए। और क्योंकि जिस तरह से प्रत्येक वर्ष ये कहा जाता है कि लगातार जो है बजट जारी किया जाता है, उसके बावजूद वो बजट कहाँ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जो है इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। ठीक है योगेश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। भोपाल राम टमटा विधायक बीजेपी के हमारे साथ इस वक्त थराली से विधायक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। भोपाल राम टमटा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्यों बनी हुई हैं? एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया है। निश्चित रूप से सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना हुई है और इससे सभी लोग हम लोग दुखी हैं, व्यथित भी हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने कल से जैसे ये घटना घटित हुई, मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया, उनके द्वारा भी जांच के इसमें आदेश दिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी, इसमें अभी बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हमारे पास न तो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये आग्रह किया था कि यहाँ पर जो हमारे थराली, देवाल और नाड़ वगैरह का केंद्र बिंदु थराली है, तो यहाँ पर अगर उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत हो जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर से लेकर के तमाम स्टाफ जो स्वीकृत पद होते हैं उसका सृजन हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारे पास पूरी विधानसभा में अल्ट्रासाउंड मशीन तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वीकृति नहीं है। तो इस बात की मैंने इसमें मशीन नहीं है, सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये भी तो जानना चाहूंगी ना। सरकार अपना पल्ला झाड़ दे रही है, यहाँ पर गर्भवती महिलाएं एम्बुलेंस में दम तोड़ रही हैं, सड़कें नहीं है, कभी हॉस्पिटल में मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आखिरकार कब तक? इस बजट का अभाव तो बिल्कुल भी नहीं है ना, समस्याओं का सारा अंबार आम जनता पर फोड़ा जा रहा है। जी ऐसा नहीं है, सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हों। और कभी कभार इस प्रकार की जो घटनाएं अचानक हो जाती हैं, निश्चित रूप से वो खेदजनक है, चिंताजनक भी है। और मैंने आज सुबह से मैंने भी कई लेकिन इस अस्पताल में जब से इसकी नींव रखी गई है, यहाँ पर गायनेक की भर्ती नहीं हुई है। आप मुझे बताइए, जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, वो यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करवा रहे हैं। पागल बनाया जा रहा है क्या वहां की जनता को? वो कह रहे हैं कि जो भी डॉक्टर है वही सब कुछ करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की गायनों की मैं लगातार मांग कर रहा हूँ। अभी मैं लगभग 2 हफ्ते पहले गायनों की बात रख करके मैं स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की। मैंने डीजी हेल्थ से मैंने संपर्क किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया कि कम से कम सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर हमको कम से कम अगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो हमको गायनो दे दिया जाए। लेकिन एक्सपर्ट
डॉक्टर है ही नहीं, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इस पर बहुत जल्दी एक पैनल बना रहे हैं डॉक्टरों का, और उसका पैनल बना करके हम प्रत्येक सीएचसी में हम इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। लेकिन भूपाल राम टमटा जी, रिक्त पड़े पद हैं, उस पर भर्तियां नहीं हो रही हैं और पर्याप्त मात्रा में सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, तो आखिरकार जब रिक्त पद भरे नहीं जाएंगे तो गायनेक की भर्ती दूरस्थ क्षेत्रों में होगी तो होगी कैसे? एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना, फिर कैसे मिलेंगी जनता को सुविधाएं? निश्चित रूप से क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना कि डॉक्टर्स नहीं निकल रहे हैं, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं लेकिन भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर। नहीं, अभी बहुत सारे डॉक्टर हमारे लगभग 150-200 डॉक्टर हमारे पीजी करने गए हुए हैं, और जैसे ही ये कोर्स करके आते हैं, और रेडियो इसकी निश्चित रूप से कमी है, गायनेक की हमारे पास कमी है, और निश्चित रूप से हमारी चिंता इस बात की, और मैं तो लगातार, बल्कि मैं तो ये कब तक दूर होगी भूपाल राम टमटा जी, कब तक ये समस्या दूर होगी, जानना चाहूंगी मैं आपसे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमारी फाइल जो है, ये उप जिला चिकित्सालय की फाइल हमारी इस समय वित्त में गई है, आज से गई मेरी वार्ता हुई है, और ये वित्त में गई है। जैसे ही अगर ये हमारा उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत होता है, तो यहाँ पर 21 डॉक्टरों का जो पैनल होता है उप जिला चिकित्सालय का, ये स्वीकृत होते ही हमारी इस समस्या का समाधान हो सकता है। जी, देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी खबर आ रही है, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, इसके बाद भी अगर सरकार गंभीर नहीं होती इस विषय पर तो बेहद चिंता की बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपाल राम टमटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मोहन गिरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं एक और बार। मोहन, आखिरकार क्या लगता है, इन अव्यवस्थाओं से दूर हुआ जाएगा क्या? वहां पर गायनेक जो पैनलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, वहां पर भर्ती हो पाएगी? जी बिल्कुल निश्चय, आपको बताना चाहूंगा बदलाव की उम्मीद है? 2003 में जिस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना है, तब से आज 2026 चल रहा है। लंबे समय से जो विशेषज्ञों के पद हैं वो भरे नहीं गए हैं, और अभी तक भी ये पद रिक्त चल रहे हैं। और जो आवाम है, जो 3 बड़े ब्लॉक हैं, इसके दूरस्थ क्षेत्र की जो आबादी है, महज अल्ट्रासाउंड के लिए जब इन्हें 60-60 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कहा जा सकता है कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील है। चाहे भाजपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, बारी बारी सत्ता का सुख दोनों दलों ने भोगा है, लेकिन बावजूद इसकी स्थितियां ऐसी है। बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार जब भूपाल राम टमटा जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्वीकृति मिलते ही यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी, तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार सरकार अभी भी गंभीर होती है या नहीं। लगातार नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा, और हम भी आपको जल्द इस पूरे घटनाक्रम से अपडेट करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।